Now we are going to study about topic supply. सप्लाई डिमांड की तरह ही आपको प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशन को शो करता है, बट सप्लाई डिमांड के बिल्कुल उलट है. डिमांड जो था, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी. डिमांड क्या था? मोर प्राइस पे लेस डिमांड एंड लेस डिमांड प्राइस पे मोर डिमांड. यानी कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. बट इन सप्लाई, मोर प्राइस मोर सप्लाई, लेस प्राइस लेस सप्लाई. यानी कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिट price and quantity supplied. Clear? And what is supply? Supply refers to various quantity of a commodity which firm is ready to sell at a given price level during a given period of time. यानी कि supply क्या है? Supply refers to various quantity of a commodity, various quantities of a commodity which a firm is ready to sell या willing to sell. ठीक है, ओके. willing to sell at a given price level at a during a particular period of time. Clear? यानी कि supply refers to various quantity of a commodity. Firm is willing to sell at a given price during a given period of time. यानी कि जो आपके पास supply के elements हैं, quantity of a commodity, और ये willing to sell, यानी कि firm willing to sell है. willing है, not actual. Clear? and given price पे and a period of time. यानी कि period of time may be 1 day, 1 week, 1 month, 1 year. यानी कि जो supply है, and there is a difference between stock and supply. difference क्या है? supply हमने discuss किया है, willing to sell, willing है, इसकी desire है, वो डिजायर है उसकी, वो इस प्राइस पे इतनी सेल करेगा, ठीक है, बट नॉट, इट इज नॉट एक्चुअल. क्लियर? दूसरा जो आपके पास स्टॉक है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है. स्टॉक फिक्स्ड क्वांटिटी है, और जो सप्लाई है विद चेंज इन प्राइस, ये चेंज होएगी. और दूसरा, आप स्टॉक को यू कैन मेजर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड सप्लाई इज ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, डिफरेंस अबाउट जो स्टॉक है, यू कैन मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड सप्लाई इज ए पीरियड ऑफ टाइम. और जो सप्लाई है, ये इट इज ए डिजायर्ड, नॉट एक्चुअल स्टॉक, और फिक्स नहीं है ये. यानी कि इसमें हमने सेम, आपने डिमांड की तरह ही, जैसे आपने इंडिविजुअल डिमांड वहाँ पे पढ़ा था, वैसे सेम सारे कंसेप्ट आपके से वैसे ही चलेंगे. इसमें आपने इंडिविजुअल एक फर्म की सप्लाई शेड्यूल, उनका मार्केट सप्लाई, मार्केट शेड्यूल, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एक्सटेंशन, शिफ्ट्स इन सप्लाई, ये सारे फैक्ट चीज़ें आपने वैसे ही स्टडी करनी है. बट स्टडी करते समय आपने एक बात को ध्यान में रखना है, इनका जो रिलेशन है, डिमांड में वो इनवर्स रिलेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन के साथ माइंड में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. तो बिल्कुल टॉपिक ईजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, यानी कि सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी a firm is ready to sell given price at a during a given period of time. ठीक है, यानी कि ये सप्लाई क्या कह रहा है आपके पास? सप्लाई है, यानी कि यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस इन रुपीज और क्वांटिटी इन यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड. यानी कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि मोर प्राइस and more quantity supply. more price increase हो रहा है तो supply भी increase होएगी. and there is a upward sloping, ये upward slope है, positive है, positive slope and upward slope. clear?
ऐसे ही आपके पास सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई अब आपके पास आ रही है, एक आ रही टर्म आपके पास इंडिविजुअल सप्लाई, और एक आएगी आपके पास मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको उस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि कौन कौन से फैक्टर हुए? सप्लाई ऑफ ए एक्स कमोडिटी, यानी कि एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट्स पॉलिसी, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर? एक्सपेक्टेशन भी ले लो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन यानी कि सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट गुड। अगर उस गुड का प्राइस ज्यादा है तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, बिकॉज प्रॉफिट मोटिव के ज्यादा चांसेस हैं। फिर फर्म का, हमारा पीछे हमने डिस्कस किया था, जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। यानी कि मोर प्राइस पे मोर सप्लाई होगी। दूसरा, प्राइस ऑफ अदर गुड, ये जो मैंने टर्म आपको, यानी कि सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ, उसके डिटर्मिनेंट्स है कि कौन कौन से फैक्टर हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं। आपने इसको साथ में शॉर्ट फॉर्म को लिखना है इलेबोरेट करके, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स यानी कि अदर गुड्स, यानी कि मान लीजिए अगर कोई राइस और वीट की प्रोडक्शन कर रहा है फार्मर, तो उसको लग रहा है कि वीट के प्राइसेस ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगा? अगर वीट के प्राइसेस ज्यादा है तो वीट की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा फिर, ठीक है ना। अपनी राइस की कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है उसके पास, लैंड तो चलो वही रिसोर्सेज लिमिटेड ही है ना हमारे पास, तो वो फिर राइस की बजाय वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, यानी कि मोर प्राइस पे मोर सप्लाई होगी। फिर आ रहा है आपके पास प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जैसे आपके पास आ रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, आपके इनपुट का क्या उसका प्राइस है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड और भी चीज़ें जो आपने यूज़ कर रहे हो, इनपुट्स, उनका प्राइस क्या है। अगर उनका प्राइस कम है, ठीक है, तो यानी कि फिर हमारी कॉस्ट कम होएगी, तो हम उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करेंगे फर्म, ठीक है। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपके पास उसको चीप रेट पे मिल रहे हैं तो उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होएगी, ठीक है। कम रेट पे मिल रहे हैं तो सप्लाई, ठीक है ना, अगर कम रेट पे मिल रहा है तो सप्लाई ज़्यादा करेगा, अगर उसको ज़्यादा पे मिल रहा है सप्लाई कम करेगा, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो कॉस्ट कम पड़ेगी, तो मोर सप्लाई। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? अगर तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है ज़्यादा, तो वो फिर सप्लाई थोड़ी सी, मतलब उसमें वो आता है, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल होगी थोड़ी सी, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव पे। यानी कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा टैक्सेस है तो वो उस चीज़ की सप्लाई को कम करेंगे, अगर टैक्सेस कम है तो सप्लाई ज़्यादा करेंगे। या कोई गवर्नमेंट कई बार सब्सिडीज दे देती है, कोई कंसेशन दे दिया, तो फिर सप्लाई फर्म उस चीज़ की सप्लाई को ज़्यादा करेगा, ठीक है। फिर आपके पास एक्सपेक्टेशन, तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है, अगर हमें फ्यूचर में लग रहा है उस चीज़ के प्राइस ज़्यादा होने के हैं, तो वो उस चीज़ की सेल फ्यूचर में ज़्यादा करेगा सप्लाई। तो अगर कई बार लग रहा है अभी प्राइस मतलब ठीक है, तो फ्यूचर में और कम होने के चांसेस हैं प्राइस, तो वो गिवन पीरियड पे भी उसको, गिवन ड्यूरिंग जो प्राइस चल रहा है उस पर भी उसकी ज़्यादा सेल कर देगा, ठीक है। ये तो थे आपके पास इंडिविजुअल सप्लाई। ऐसे ही आपके पास मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई के क्या क्या फंक्शंस हुए? सेम वैसे ही, प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन। इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ज़्यादा है तो ज़्यादा नेचुरली आप उस चीज़ की सप्लाई कर पाओगे। फिर इसमें आ गया नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स आपके पास कैसे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ फर्म्स अगर ज़्यादा है, साइज ऑफ फर्म ज़्यादा है, तो नेचुरली उस चीज़ की आपके पास सप्लाई ज़्यादा होएगी। क्लियर? ये सारे फैक्टर हैं इसमें। तो जो आपके पास ये इंडिविजुअल सप्लाई के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं और ये आपके मार्केट सप्लाई के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। ऐसे ही आता है अब आपके पास इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल क्या था? जो डाटा मतलब आपको टेबल की फॉर्म में शो करता है, ठीक है। यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को जो आप ऐसे टेबल में शो करते हो, अगर जैसे कि एक मान लीजिए प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। यानी कि प्राइस अगर ले लीजिए 1 2 3 है, प्राइस रुपीज में, क्वांटिटी यूनिट्स में है। क्लियर? यहाँ पे आ रही है 5 10 15, क्योंकि मोर प्राइस, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होएगा आप उस चीज की सप्लाई फर्म ज्यादा करेगी, ठीक है। यानी कि
पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ये आपके पास शेड्यूल है इंडिविजुअल एक फर्म का। ऐसे ही अगर आप इसको कर्व क्या थी, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी। ग्राफ अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट कर दोगे, जैसे आपके पास ये प्राइस है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी थी सप्लाइड, ओके, ये रुपीज सारी टर्म आपने बार बार लिखनी होती है, ये यूनिट्स में को, ठीक है ना। यानी कि आपके पास प्राइस 1 2 3 4, यहाँ पे 5 10 15, यहाँ पे 1 पे 5 3 2 पे, ऐसे आपके अपवर्ड स्लोपिंग दिखानी है ना आपने, ठीक है, ऐसे आपके अपवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर। एस एस सप्लाई का, सप्लाई की शॉर्ट फॉर्म एस है, ठीक है ना, एस से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एस, ठीक है। तो यानी कि एस एस ये क्या था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। ऐसे मार्केट सप्लाई कर्व आपके पास क्या आएगी, मार्केट में बहुत सारे वो हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं, उन सभी फर्म्स की जो आपके पास, मान लीजिए एक फर्म है, प्राइस अगर आपके पास आ रहा है ये 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही आ रही है आपके पास क्वांटिटी, एक फर्म की होगी, फिर आगे दूसरी फर्म की क्वांटिटी है, यहाँ पे 5 10 15, ठीक है। ये आपने मतलब शो ज्यादा करनी है, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी है। अब मार्केट सप्लाई कैसे होगी, जो मार्केट सप्लाई आएगी आपके पास, इन दोनों को जोड़ के बनेगी ना। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में 2 ही फर्म है, इन दोनों को जोड़ के बनेगी, यानी कि 15, ठीक है, 25 35, ओके। तो ऐसे ही आप इसको, ये आपके पास आ गया शेड्यूल उसका, जो मार्केट सप्लाई का। जब इसी रिलेशन को आप ग्राफ में शो करोगे तो मार्केट सप्लाई कर्व बन गई, ठीक है ना। मार्केट सप्लाई कर्व कैसे करोगे शो, जैसे आपके पास ये एक शो कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास प्राइस क्वांटिटी, ठीक है ना, ऐसे चलते, ओके। ये सारी टर्म आपने हर बार लिखनी है, ये रुपीज में है और ये आपके पास यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे वही 1 2 3 प्राइस है, 1 2 3, यहाँ पे 5 10 15, 5 10 15, 5 10 15 20, तो यहाँ पे इसको आप लेके जाओगे 35 तक लेके जाना है हमने, ठीक है ना। जैसे 5 10 15 20 25 30, प्राइस 1 2 3 1, ये अपने प्राइस सेम ही लेना है, मतलब सेम ही आना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इस रिलेशन को शो करोगे, 1 के ऊपर 5 आप इजीली शो कर लोगे, यानी कि ये एस एल सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग जाएगी। ऐसे ही आपने इसको प्लॉट करना है, क्लियर, आपकी अपवर्ड स्लोपिंग जाएगी, ठीक है। और मार्केट सप्लाई थोड़ी सी फ्लैटर आएगी आपकी, जब इसको ड्रॉ करोगे ना, मार्केट सप्लाई आपकी फ्लैटर जाएगी, बिकॉज क्योंकि दोनों का समेशन है, ठीक है। और ये जो मार्केट सप्लाई कर्व है, ये दोनों फर्म्स की हॉरिजॉन्टल समेशन है, ठीक है, इसका और इसका हॉरिजॉन्टल समेशन, क्लियर। और ये जो सप्लाई कर्व है, ये जब ऐसे हमने मार्जिनल कॉस्ट जो टॉपिक पढ़ा था, तो मार्जिनल कॉस्ट MC U शेप होती है, जो उसका ये वाला हायर पोर्शन है वो फर्म की सप्लाई कर्व के इक्वलेंट ही है, सप्लाई कर्व ही शो कर रही है वो, ठीक है। ये था आपके पास। और अब आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में आपने क्या करना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लॉ ऑफ सप्लाई, तो आपने उसका मीनिंग डेफिनेशन देके आपने डिटर्मिनेंट्स बताने हैं। ये जो डिटर्मिनेंट्स है, ये आपने अब क्या करना है, इसको एज्यूम कर लेना है, ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसके ऊपर बार है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ इसमें हमने लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। अदर जो आपके फैक्टर थे उसको अजम्पशन ली जाएगी आर कांस्टेंट, ठीक है। आपने फिर उसको लिख के एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, इज कांस्टेंट ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, मोर प्राइस मोर सप्लाई। फिर आपने एक शेड्यूल बना देना है, एक शेड्यूल दिया छोटा सा, उसके बाद आपने कर्व शो कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद वही फिर आ गया आपके पास कुछ इसके फैक्ट्स हैं। जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये वन साइडेड एक्सप्लेनेशन है, वन साइडेड एक्सप्लेनेशन, यानी कि प्राइस में चेंज आने पे सप्लाई पे जो चेंज आ रहा है।
सप्लाई में चेंज आने पे प्राइस पे क्या चेंज आ रहा है उसके बारे में नहीं बताता, वन साइडेड एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा ये क्वालिटेटिव है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ क्वालिटी के बारे में बता रहा है, कितनी क्वांटिटी हमें आ रहा चेंज वो नहीं बता रहा, ठीक है। दूसरा अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ये थे इसके फैक्ट्स। और कुछ है कि रीज़न, कि कौन कौन से रीज़न है जो लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल क्यों हो रहा है, क्यों मतलब मोर प्राइस पे मोर सप्लाई। नंबर 1 प्रॉफिट मोटिव, जो इसके रीजंस है ना, रीजंस आ गया आपके पास, पहला आ गया प्रॉफिट मोटिव, कि फर्म का मेन मोटिव क्या, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है ना। तो प्रॉफिट अर्न करना उसका मोटिव है, तो वो मोर प्राइस पे मोर सेल करेगी। दूसरा चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो फर्म्स के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, तो जिससे क्या दूसरी फर्म भी उस चीज़ की सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या हो गया, वो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स हो गए, ठीक है। तो फिर आपके पास तीसरा चेंज इन स्टॉक, जब कोई प्राइस अब कम है तो फर्म उस चीज़ की सप्लाई कम करेंगी, ठीक है। तो उनके पास फिर चेंज इन स्टॉक भी आता है कि वो मोर प्राइस पे मोर सेल करती है, ठीक है। तो ये थे आपके पास रीज़न। और अब आपके पास आ रही है एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का मतलब होता है, मतलब ये है कि एक्सेप्शन यानी कि कुछ ऐसी बातें जहां पर ये लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। जो ये तो सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, मोर प्राइस मोर सप्लाई, पर वो तब ये एप्लीकेबल नहीं है कि कुछ सिचुएशन में आप कह सकते हो मतलब मोर की मतलब जो अपवर्ड स्लोपिंग है नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि मोर प्राइस, ठीक है, यानी कि आपकी नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है, क्लियर। यानी कि कैसे मतलब नेगेटिव कैसे हुई, कम प्राइस पे मतलब ज़्यादा सेल कैसे हुई, यानी कि एक तो देखो पेरिशेबल गुड्स है, जब पेरिशेबल गुड्स होती हैं तो फर्म्स उसकी सप्लाई में ये नहीं ध्यान रखते कि कब इसके फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो कब हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसको स्टॉक करके नहीं ना रखा जा सकता, पेरिशेबल है, ख़राब हो जाएंगी। तो एट प्रेजेंट चाहे उनके प्राइस कम भी हैं तब भी उनको उनकी सेल करनी पड़ती है। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आप लिमिटेड सोर्सेज होने के कारण उनकी सप्लाई प्राइस बढ़ने में उनकी सप्लाई एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते, वेदर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर आपके पास और सारे फैक्टर आ रहे हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, आपके पास वो फैक्टर है, रुको वेट जस्ट ए मिनट, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन होती है कि चीज़ के प्राइस और डाउन चले जाएंगे, तो फिर फर्म क्या करती हैं, चाहे अभी भी प्राइस कम है तो अभी भी कम प्राइस पे ज़्यादा सेल कर देती हैं। रेयर आर्टिकल, फोर्थ नंबर, रेयर आर्टिकल्स मतलब कोई चीज़ है कि जैसे कि बहुत कम लोग खरीदते हैं उसको, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है, अगर इसके प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो कितने को लोग खरीदेंगे, सप्लाई कितने को इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग रेयर आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, बहुत कम लोग इनको खरीदते हैं। बैकवर्ड कंट्रीज, बैकवर्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ तो आप एक तो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, दूसरा प्राइजेस इंक्रीज होने से पहले लोगों ने उस चीज़ की डिमांडिंग मतलब डिमांड नेचुरली कम करेंगे क्योंकि लोगों की इनकम ही कम है, ठीक है ना। तो ये सारी थी आपके जो एक्सेप्शंस कि कौन कौन से एक्सेप्शन है जहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट सीटिंग में से इसकी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, चेंज इन सप्लाई, वो सारी बातों को पढ़ेंगे, सेकंड सीटिंग में इसको कंप्लीट कर देंगे, तब तक आप इसकी फर्स्ट सीटिंग में इसकी मतलब लेक्चर को अच्छे से सुनिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।